शिक्षा या एजुकेशन एक ऐसा साधन है जो एक इंसान को दुनिया के सभी इंसानों से अलग करता है। सही एजुकेशन का हमारी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। उसके बिना एक इंसान शायद ही किसी काम का हो। इसी के साथ नमस्कार, मैं सामने भी स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज़ मीडिया 47 में। आज जिस शख्स से हम रूबरू करने वाले हैं उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर कुमार के बारे में हम जितना बोलें उतना कम है, क्योंकि 32 साल की उम्र में उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है। डॉक्टर कुमार ने डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर वेलकम ड्रग्स कैलिफोर्निया में भी काम किया है। डॉक्टर कुमार एक फॉर्मल मेल स्टूडेंट है BIT मेसरा रांची में। अब बात करी जाए अगर उनकी अचीवमेंट्स की, तो उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। उन्हें बेस्ट एजुकेशनलिस्ट के टाइटल से सम्मानित किया गया था 2018 में। उसके बाद 22 फरवरी 2018 में उन्हें लॉर्ड बैरन पॉवेल नेशनल अवार्ड मिला अपनी बेहतरीन योगदान के लिए एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में। डॉक्टर कुमार को मैन ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया गया था बाय अमेरिकन बायोग्राफीज इन 2013। सर को मेंबरशिप ऑफ कैम्ब्रिज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी सम्मानित किया गया था 2012 में 5 सालों के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज़ मीडिया 47 के शो आज के मेहमान में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ मीडिया 47 में। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर अजय सर जेल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। इसे ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर कुमार ने यूपी एंड हरियाणा के कई बिजनेस स्कूल में भी डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, जैसे एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि एजुकेशन की फील्ड में आपका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आपकी जर्नी कैसी थी? जो सपने आपने देखे, क्या वो पूरे हुए? जहाँ तक सवाल है जर्नी का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 32 साल पहले ये मेरी जर्नी शुरू हुई एकेडमिक फील्ड की। सबसे पहले मैंने पटना यूनिवर्सिटी में कुछ समय बिताया, मैं सीनियर रिसर्च फेलो था, और उसके बाद BLS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से विभिन्न इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया। आई वाज इन USA ऑल्सो। वेलकम ड्रग्स एसोसिएटेड में मैं मार्केटिंग डिप्टी मैनेजर साउथ एशिया के रूप में था। जी। तो मैं कहूँगा जर्नी मेरी काफी अच्छी रही, और मैं ये मानकर चलता हूँ कि इस जर्नी में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में जो सेटिस्फैक्शन या जो आनंद मुझे मिला, लड़कों को सफल होते हुए देखने में, लड़कों को पढ़ाने में, लड़कों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ समय बिताने में, मैं समझता हूँ इससे अच्छा तो कोई फील्ड हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत ही रोमांचक यात्रा रही है अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी यह सही तरीके से फलीभूत होगा। बिल्कुल। तो सर, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन में सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वीडियो कॉलिंग पे टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आपका इंस्टीट्यूशन इस सिचुएशन से कैसे कोप अप कर रहा है? और मतलब जैसे टेक्नोलॉजी का आगे फ्यूचर में क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बतलाना चाहूंगा कि 23 मई से हमने ऑनलाइन क्लासेज अपने शुरू कर दिए। 23 मई से हमने ऑनलाइन क्लासेज अपने शुरू कर दिए थे। जी। और हमें इसलिए भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमने सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया में कोर्स भी करवाया हुआ था। अनसर्टेनिटी का जहां तक सवाल है, ठीक है, कोविड-19 आया, बट आप लोग भी जानते होंगे कि ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में या कुछ समय में कोई न कोई बहुत बड़ी परेशानी पूरे विश्व के समय समक्ष आएगी। तो कोविड-19 के आने से, ठीक है, अनसर्टेनिटी तो बढ़ी, लोगों में एक दूसरे से डिस्टेंस रखने की बात हुई, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हमने क्लासेस शुरू किया। ऑनलाइन हमने एग्जाम भी बहुत ही सफलतापूर्वक करवाया, और छात्रों के लिए कई वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप, इवन इंटरव्यूज, ट्रेनिंग के लिए उनका इंटरव्यूज भी ऑनलाइन करवाया। और मैं
बट खुशी के साथ आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, आपसे ये खुशी भी साझा करना चाहूंगा कि हमारे सभी छात्रों की समर इंटर्नशिप ऑनलाइन फाइनल हुई और सफलतापूर्वक उन्होंने अभी कंप्लीट किया है और उनके क्लासेज हमने 20 जुलाई से प्रारंभ करी है। तो काफी अच्छा रहा। आई मीन डिजिटल दुनिया में कदम हमने बहुत ही सफलतापूर्वक रखा है और छात्रों में काफी खुशी है। और आपको ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब हम फुल टाइम क्लासेज यहाँ पे किया करते थे रेगुलर यानी फिजिकल मोड में, तो अटेंडेंस, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लगभग 80 से 85% हुआ करता था। अच्छा। अभी ये अटेंडेंस 90% से ज्यादा है। तो मैं कहूंगा ये ज्यादा सफल है, परंतु एक कमी अवश्य है। जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है और एक फिजिकल प्रेजेंस में जो मॉनिटरिंग होती है छात्रों की, उसकी कमी जरूर खलती है। आने वाले समय में अगर ऑनलाइन मीडिया रहा भी तो दोनों को साथ लेकर चलना होगा, यानी एक तरह से आप समझे हाइब्रिड प्रोग्राम चलाना होगा और तभी सफल हो सकते हैं। सर, आपका इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे इंश्योर करता है? देखिए सामिया, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, अभी ऑनलाइन की ही बातें कर रहे हैं, हम रेगुलर विभिन्न विषयों पे वेबिनार करवाते हैं, जैसे मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी, इंटरनेशनल बिजनेस और ऑपरेशंस। और इंडस्ट्री से देश विदेश के कई एक्सपर्ट, नामी एक्सपर्ट को हम लोग बुलवाते हैं, प्रोफेसर्स को भी बुलवाते हैं। विदेशों से भी कई प्रोफेसर्स ने भी क्लास लिया है, तो नेचुरली एक इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको मिलता है। फिर आपने कहा कि किस तरह से उनका विकास, सर्वांगीण विकास होता है। अभी तक योगा के भी हमने 5 सेशन लड़कों के करवाए हैं। फिर मुद्रा विज्ञान पे भी हम उनके क्लासेस करवाते हैं, ध्यान पे भी उनके क्लासेस करवाते हैं। इसके अलावा कई मोटिवेशनल सेशन लेते हैं, क्योंकि अभी तनाव का समय है। कई एक्सपर्ट ऐसे आए जिन्होंने तनाव कम करने के लिए, इस तरह जब आप अलग अलग रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इस स्थिति में कैसे तनाव कम किया जाता है और किया जा सकता है, इस पे कई क्लासेस हमने करवाए। और योगा सभी छात्र हमारे रेगुलर कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये नहीं कर सकता कि कर ही रहे हैं, क्योंकि योगा के लिए उन लोगों को हम लोगों ने उत्प्रेरित तो अवश्य किया। सर, लॉकडाउन के पीरियड में बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से एजुकेशनल सेक्टर पर भी कुछ असर पड़ा है? इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए सामिया, इससे तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में लॉकडाउन का प्रभाव बुरा नहीं हुआ है। अगर सच में कहूँ तो आपको भी जानकारी होगी कि लगभग 80 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। जहां तक सवाल है शिक्षा का, तो आप तो समझ सकती हैं कि कोई भी माता या कोई भी भाई बहन, आप भी किसी की बहन है, अगर वो छोटा है तो आप उसे स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे। अगर वो 3-4 साल का है तो आप कहेंगे 1 साल के लिए तो अभी रोक ही डालो। तो बिल्कुल सही है, शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ा है। और अगर प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो सरकार के नीतियों के कारण भी और विभिन्न एग्जामिनेशन जो सरकार करवाती है, जिनके उनके माध्यम से होता है, उसमें विलंब के कारण भी छात्रों के एडमिशन पे काफी असर हुआ है। अभी तक छात्र ये निश्चित नहीं कर पाए हैं कि हम कौन सा एग्जाम दें या किस कॉलेज में एडमिशन लें। तो निश्चय ही ये कहा जा सकता है कि शिक्षा भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है, काफी प्रभाव हुआ है शिक्षा। तो सर, जब आप एजुकेशनलिस्ट की फील्ड में आए तो आपने काफी कुछ चैलेंजेस को फेस किया होगा, तो आपने सिचुएशन से कैसे टैकल किया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और उनको साथ लेकर चलना। बिल्कुल। प्रोफेशनल एजुकेशन में माता पिता की भी अपेक्षाएं काफी होती हैं, क्योंकि आप भी जानती हैं किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एक मध्यम क्लास का परिवार अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चे के एक अच्छे भविष्य के लिए झोंक देता है। तो हमारे पास दोनों तरह के चैलेंजेस रहते हैं। मैंने शुरू से भी इस चीज को अनुभव किया है कि भाई अगर कोई पेरेंट्स अपना कमाई डाल रहा है तो उसकी एक अपेक्षा है कि मेरा बच्चा पास करके नौकरी के लायक। दूसरा लड़का जनरली, अगर ए ग्रेड इंस्टीट्यूट की बात अलग कर दें, IIMs, IIT को अलग कर दें, तो बाकी छात्र साधारण या साधारण से थोड़ा बेहतर होते हैं। उनको तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
तो हमने दो ही उद्देश्य रखा, एक तो छात्रों को तैयार करना, उनके कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा काम करना, उन्हें एक डिसिप्लिन तरीके से तैयार करके एक प्रोफेशनल बनाना। और मैं बड़े हर्ष के साथ ये कहना चाहूंगा कि बहुत हद तक मैं इन चीजों में सफल भी हुआ, और इसी कारण से आज मेरे से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझसे कम से कम तो 17,000 छात्र जुड़े हुए हैं, और लगभग उनसे मेरा बराबर संबंध भी, संपर्क भी बात के जरिए या मीटिंग के जरिए होता रहता है। और कई स्टूडेंट्स, बहुत खुशी की बात होती है सामने, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कम से कम 40-50 सीईओ हैं जो मेरे छात्र हैं। और सबसे आश्चर्य हुआ, हाल में ही मैं एक छात्र से मिलने गया था लॉकडाउन के पहले फरवरी में, और मुझे 45 मिनट उस छात्र से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करना पड़ा। मेरा मन गदगद हो गया जब छात्र ने आकर पांव छुआ और कहा कि सर माफ कर दीजिएगा, बहुत जरूरी मीटिंग चल। तो समझ सकते हैं जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही खुशनुमा भी रहा है। तो प्रोफेसर अजय कुमार सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है और काफी कुछ हासिल करना बाकी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज मीडिया 47 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लौटेंगे फिर से एक नए हस्ती के साथ आज के मेहमान में। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज मीडिया 47 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना